एक बार गौतम बुद्ध जी अपने भिक्षुओं के साथ अपने सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में गौतम बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा विरोधी थे। जिसने बुद्ध की इस सभा का आयोजित कराया था, वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग वहां पर उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उनके विरुद्ध सभा में कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पूर्व गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उन्हें मना किया था कि आप उस सभा में मत जाइए, अन्यथा आपके साथ कुछ न कुछ दुर्व्यवहार या कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध जी अपनी करुणा की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और गौतम बुद्ध जी उस सभा में पहुंच जाते हैं। उस सभा में बुद्ध के जितने भी विरोधी थे, वह हर वक्त फिराक में रहते हैं कि बुद्ध से कोई ना कोई ऐसा कड़वा प्रश्न पूछा जाए जिससे कि गौतम बुद्ध उस प्रश्न का हल न बता पाए और उनकी ईर्ष्या हो जाए। लेकिन गौतम बुद्ध जी बहुत ही सटीकता से हर एक प्रश्न का उत्तर हर किसी का बताया और सभी को संतुष्ट किया। उस सभा में बैठे सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न को गौतम बुद्ध जी से पूछा और गौतम बुद्ध जी के द्वारा स्पष्ट उत्तर सभी को मिले। तभी एक महिला उस सभा में आती है और कहती है, आप तो ध्यान की बात करते हैं, आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, आप तो सत्य की बातें करते हैं, सभी को सत्य के मार्ग पे चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर तनिक भी चिंता नहीं है कि मुझ जैसी अबला महिला को गर्भवती करके छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई भी चिंता नहीं है? उस स्त्री की बात को सुनकर सभा के लोगों में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में लोग कहते हैं कि इस स्त्री की कैसी मजाल कि महात्मा को इस तरीके के शब्दों से सुशोभित कर रही है। कुछ लोग जो विरोधी थे वो निंदा करने लगे कि कैसा महात्मा है। तभी उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने को टेक देते हैं, तो ये बुद्ध क्या चीज़ है। उसी में से एक और व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ के लोग बिना सत्य को जाने हुए वहाँ के सभी लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। सारे लोग भड़ास निकालने लगते हैं और अपनी अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। तभी वहाँ के राजा गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि हे बुद्ध, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हालांकि जो राजा था वो भी बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करता था। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जानना अति आवश्यक है कि गौतम बुद्ध जी को इन सारी बातों से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लोग कड़वी बातें कह रहे थे, फिर भी गौतम बुद्ध पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा और उस स्त्री के इस झूठे आरोप का भी किसी भी तरह का असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध अपने मन की शक्ति को जानते थे, क्योंकि वो अपने नज़र में सही थे। तो दोस्तों, सूत्र यही है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप सत्य के मार्ग पर खड़े हैं, तो आपका कोई भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सभा के लोग सभी संदेह में थे। बात यहाँ तक की आ गई थी कि जो बुद्ध के समर्थक थे वो भी अब बुद्ध के विरोधी हो गए थे। बुद्ध पर उनके प्रति संदेह की भावना थी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है और उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तभी राजा कहते हैं कि हे बुद्ध, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तब गौतम बुद्ध जी उस महिला से बात करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे पुत्री,
इस ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य कह रही हो। इस बात को सुनकर वो स्त्री गौतम बुद्ध से नजरें चुराने लगती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके बाद वो नजरें गौतम बुद्ध से नहीं मिला पाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप असत्य का सहारा लेते हो तो आप अपने अंदर डर का बीज बो रहे हो। अब ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। तभी सभा का एक व्यक्ति खड़ा होकर उस स्त्री से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा है? अगर ये गलत साबित होता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी? ये बात सुनकर वो स्त्री डरकर हाथ पैर उसका कांपने लगता है और वहां से वो भागने लगती है। तभी जो अपने पेट पर गठरी बांध रखी होती है वो गठरी नीचे गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है और वह स्त्री पेट पर इस तरीके से गठरी को बांध रखी होती है जैसे कि मानो वो सच में गर्भवती हो। जब ये सत्य का पता राजा को चलता है तो राजा तुरंत अपनी सिपाहियों को आदेश देता है कि उस स्त्री को बंदी बना लिया जाए। लेकिन जब इस बंदी की बात गौतम बुद्ध जी को पता चलती है तो गौतम बुद्ध जी इस बात को इनकार करने के लिए राजा को कह देते हैं कि आप इसे बंदी मत बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपको धैर्य और आपको अपने ही नज़रिए में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। इस कहानी से आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।